नमस्ते छात्रों, 12वीं हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हमने आदर्श बदला इस कहानी में देखा था कि बैजू ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा और बाबा हरिदास ने उससे ये प्रतिज्ञा करवाई थी। अब इस घटना को बीते 12 साल हो चुके हैं। बैजू जवान बन चुका है। बैजू जो है अब राग विद्या में, संगीत में पारंगत हो गया है। लेकिन 12 वर्ष की तपस्या के बाद भी वह अपने पिता के मौत का बदला नहीं ले सकता है, क्योंकि हरिदास जी ने उसे शपथ ली थी कि मैं इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। और इसलिए वहाँ पर बैजू ने होंठ काटे, दांत पीसे, रक्त का घूंट पीकर रह गया, मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। गुरु गुरु था और शिष्य शिष्य था। शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है। वे उठे कि उसे नगर की रीति की सूचना दे दे, मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए और किसी को साहस न हुआ कि उससे कुछ कहे। दम के दम में यह समाचार नगर में जंगल की आग के समान फैल गया कि एक साधु रागी आया है और बाजारों में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियाँ संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़ पड़े, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट रही थी। उनमें जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति थी। सिपाहियों को न अपनी सूद रही, न हथकड़ियों की, न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की, न अपने बादशाह की, न बादशाह के हुक्म की। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे, जहाँ सरस्वती का वास था और जहाँ से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। साधु मस्त था, सुनने वाले मस्त थे, जमीन आसमान मस्त थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था और श्रोताओं का समूह भी धीरे धीरे चलता जाता था। ऐसा मालूम होता था जैसे एक समुद्र है जिसे नवयुवक साधु आवाज़ों की जंजीरों से खींच रहा है और संकेत से अपने साथ साथ आने की प्रेरणा कर रहा है। इस प्रकार से इस परिच्छेद में हमने देखा कि किस प्रकार से ये नवयुवक साधु जो है आगरे में गाता हुआ जा रहा था। लोगों जब उसे समझाने के लिए जा रहे थे तो उसका गीत सुनकर मंत्रमुग्ध होकर उसके पीछे पीछे जा रहे थे। सैनिकों को जब ये पता चला, क्योंकि ये जंगल में आग जैसे फैलती है वैसे ये खबर पूरे आगरे में फैल गई कि एक साधु जो है रागी वो आया हुआ है और बाज़ारों में गा रहा है, तो सिपाही उसे हथकड़ी लगाने के लिए चले गए। तो सिपाहियों ने जैसे उसका गीत सुना तो सिपाही भी उसकी गीत के कारण, उसकी आवाज़ के कारण, उसके मुखमंडल के तेज के कारण, उसकी आवाज़ में जैसे जादू था, मोहिनी थी, और ये सब सुनते सुनते सैनिक भी, सिपाही भी मंत्रमुग्ध हो गए। न उन्हें हथकड़ी की सुध रही, न अपने बल की सुध रही, न अपने कर्तव्य की, न बादशाह के हुक्म की सुध उन्हें रही, और वे जो है उसके पीछे पीछे जा रहे थे। जैसे एक समुंदर आगे आगे चल रहा था और समुंदर की तरह ये नवयुवक जो है सारे लोगों को अपने पीछे पीछे खींच रहा था जंजीरों की तरह, और सब लोग उसके पीछे पीछे जा रहे थे। मुग्ध समुदाय चलता गया, पता नहीं किधर को, पता नहीं कितनी देर। एकाएक गाना बंद हो गया, जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले और सोचा, यह हम कहाँ आ गए। साधु अज्ञान में ही मौत के द्वार पर आ पहुंचा था। भोली भाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आ फंसी थी और अजगर के दिल में जरा भी दया न थी। और मुग्ध जन समुदाय चलता गए, पता नहीं किधर को। लेकिन पता नहीं कितनी देर वो चले। एकाएक जब गाना बंद हो गया और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली या वो जब अपनी सुध में आ गए तो उन्हें देखा कि वह तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। और उन लोगों ने दुख और पश्चाताप से अपने हाथ मले कि सोचा ये हम कहाँ आ गए। साधु के पीछे पीछे हम आ गए, ये खुद ही मौत के द्वार पर आ पहुंचा है और हमें भी लेकर आया हुआ है। इस प्रकार की सोच लोग वहाँ पर सोचने लगे। भोली भाली चिड़िया है और अपने आप अजगर के मुंह की तरफ वह आ गई है। अजगर के मुंह में आँख फंसने के लिए यहाँ पर वह खड़ी है, और अजगर के दिल में तो ज़रा भी दया नहीं है। अजगर तानसेन के लिए कहा जा रहा है। उसी वक्त जो है वहाँ से तानसेन बाहर निकला। वहाँ लोगों को देखकर वह हैरान हुआ और फिर सब कुछ समझकर नवयुवक से बोला, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। इस प्रकार से तानसेन अपने महल से बाहर निकला तो उसने देखा, हैरान होकर देखा कि ये नवयुवक है, और नवयुवक की तरफ देखकर वो बोले, तो शायद तुम्हारे सिर पर मौत सवार है। नवयुवक साधु मुस्कुराया, जी हाँ,
मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना? नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है। मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार है। नवयुवक, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है। मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ। और वो छोटा बैजू जो है वहाँ पर जवाब देता है कि मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है, मैं मरने के लिए सदैव तैयार हूँ। इस प्रकार का जवाब नवयुवक बैजू वहाँ पर देता है। इसी समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों का ध्यान आया। झंकारते हुए आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी। भक्ति का प्रभाव टूट गया। श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उठ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसाने लगे और लोगों को तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। और उसी समय सिपाहियों को अपने हथकड़ियों का ध्यान आया। जब तानसेन ने उस बैजू से कहा कि मेरी आंखें जो है दूसरों की मौत देखने के लिए हर समय तैयार है, तब सिपाहियों को पता लगा या उन्हें ये भावना जागृत हो गई कि हमें इसे पकड़ना चाहिए था। और तब उन्हें हथकड़ियों का ध्यान आया और झंकारते हुए वो आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी। भक्ति का प्रभाव टूट गया। माने जिस प्रकार का साधु, माने जिस प्रकार से बैजू गीत गा रहा था, एक भक्त जो है अपने भगवान के पीछे पीछे जाता है, उसी प्रकार से लोग उसके पीछे पीछे तानसेन के दरबार तक आए थे। उनमें ये सिपाही भी थे और उन्होंने नवयुवक साधु को उस वक्त हथकड़ियाँ लगवा दी। भक्ति का प्रभाव टूट गया। श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसाने लगे और लोगों की तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई। कल प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा, और अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। नवजीवन साधु ने शर्तें मंजूर कर ली। दरबार ने आज्ञा दी कि कल प्रातःकाल तक सिपाहियों की रक्षा में रहो। यह नौजवान साधु बैजू बावरा था। और इस प्रकार से दूसरे दिन जो है वहाँ पर जैसे ही दरबार में चले गए, दरबार में उसे शर्तें सुनाई दी गई कि कल प्रातःकाल में नगर के बाहर वन में, जंगल में तुम दोनों का गान युद्ध होगा, संगीत युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तानसेन तुम्हें मार डालने तक का पूर्ण अधिकार तानसेन को है, और तुमने अगर उसे हरा दिया तो तानसेन का जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। नौजवान साधु ने शर्तें मंजूर कर ली। दरबार में आज्ञा दी कि कल प्रातःकाल तक तुम सिपाहियों की रक्षा में रहो। और यह नौजवान साधु दूसरा तीसरा कोई न होकर बैजू बावरा था। सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरे के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई थी। साधु की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, आज वे भी नई पगड़ियाँ बांध कर निकल रहे थे। ऐसा जान पड़ता था कि आज अगनगर से बाहर वन में नया नगर बस जाने को है। वहाँ जहाँ कनातें लगी थी, जहाँ चांदनियाँ तनी थी और अधीरता से, उद्विग्नता से जनता बढ़ रही थी, गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रही थी। बालक को प्रातःकाल मिठाई मिलने की आशा दिलाए जाए तो वह रात को कई बार उठ कर देखता है कि अभी सूरज निकला है या नहीं। उसके लिए समय रुक जाता है, उसके हाथ से धीरज छूट जाता है, वह व्याकुल हो जाता है। जैसे छोटे बच्चों को कहा जाता है कि तुम सुबह जल्दी उठो, तुम्हें मिठाई मिलेगी, तो जैसे वही रात भर सो नहीं पाता है, रात कितनी बार उठ कर वह देखता है कि अभी सूरज निकला है कि नहीं, क्योंकि उसके लिए समय रुक जाता है, उसके हाथ से धीरज छूट जाता है और वह व्याकुल हो जाता है। समय हो गया, लोगों ने आँख उठाकर देखा, अकबर सिंहासन पर था, साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता था। उसके मुंह पर तेज था, उसकी आंखों में निर्भयता थी। और समय हो गया था, प्रातःकाल हो गया था। लोगों ने आंख उठाकर देखा तो अकबर सिंहासन पर था, साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता था। उसके मुंह पर तेज था, उसकी आंखों में निर्भयता थी।
अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां पीट दी। हर मुंह से जय हो बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकलने लगी। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली और जब उसके पर्दों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। पेड़ों के पत्ते तक निशब्द हो गए, वायु रुक गई, सुनने वाले मंत्र मुग्धवत सुधिहीन सिर हिलाने लगे। बैजू बावरे की अंगुलियां सितार पर दौड़ रही थी, उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी और लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लगता था कि सारे विश्व की मस्ती वहीं आ गई है। लोगों ने देखा और हैरान रह गए। कुछ हरिन छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। बैजू बावरा सितार बजाता रहा, बजाता रहा, बजाता रहा। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, छात्रों, आज हमने यहाँ पर कहानी का अगला भाग देखा, जिसमें हमने देखा कि नवयुवक साधु अब आगरे में आ चुका है। नवयुवक साधु बैजू है। बैजू को जब तानसेन के महल के सामने आकर खड़ा हो गया तो उसे कहा गया कि कल सुबह प्रातःकाल तुम दोनों में गान युद्ध होगा, संगीत युद्ध होगा, और जिसमें तानसेन अगर जीत गया तो तानसेन तुम्हारी ज़िंदगी पर उसका पूरा अधिकार होगा, तुम्हें जो सज़ा सुनाएगा वो तुम्हें स्वीकारनी होगी, और अगर तुमने तानसेन को हरा दिया तो तानसेन का जीवन तुम्हारे हाथों में होगा। और ये जो आह्वान है ये बैजू ने स्वीकार कर लिया। रात भर उसे नींद नहीं आई। जैसे एक छोटे से बच्चों को मिठाई की आशा दिलाने के बाद, सपना दिखाने के बाद रात को सोने के लिए कहा जाता है तो कई बार उठ कर देखता है कि सुबह हुई कि नहीं। उसी प्रकार से बैजू का हाल हो रहा था। रात भर वो उठ कर देख रहा था कि अभी सूरज निकला कि नहीं, और उसके लिए समय रुक जाता है, उससे धीरज छूट जाता है। लेकिन जैसे ही समय हो गया, प्रातःकाल हो गया, और लोगों ने जब आगे आंखें उठाकर देखा तो जंगल में, वन में सिंहासन पर राजा सिंह अकबर बैठे हुए हैं, साथ ही उसके नीचे की तरफ तानसेन बैठे हुए हैं, और उनके सामने फर्श पर यहाँ पर बैजू बावरा दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से जैसे ही अकबर ने घंटी बजाई तो तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के बारे में बैजू बावरा से पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए, ठीक उत्तर दिए, बराबर उत्तर दिए। लोगों ने खुशी से, हर्ष से तालियां पीटना शुरू कर दिया और हर मुंह से जय हो बलिहारी बलिहारी की ध्वनि वहाँ पर निकल रही थी। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली और जब उसने जैसे ही सुर में गाना शुरू कर दिया तो जैसे उसकी अंगुलियां सितार पर दौड़ रही थी, सब लोग मंत्रमुग्ध होकर वहाँ पर सुधिहीन होकर अपने सुध-बुध खो बैठे थे लोग वहाँ पर। और वहाँ पर वह गीत गा रहा था, संगीत बजा रहा था, और सब लोग वहाँ पर झूम रहे थे, थिरक रहे थे, उछल रहे थे। ऐसा लगता था कि सारे विश्व की मस्ती वहीं आ गई है। लोगों ने देखा और हैरान रह गए कि कुछ हिरन भी वहाँ पर छलांगे मारते हुए आए हुए जंगल के और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए हैं, क्योंकि बैजू बावरा सितारा बजाता रहा, बजाता रहा, बजाता रहा। इतनी सुंदर सितार बैजू बावरा बजाता था कि वो सितार, वो उस गाने की धुन, वह स्वर, वह ताल, इतनी मधुर गीत सुनकर जंगल से हिरन तक आकर वहाँ बैजू के पास खड़े हो गए थे। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ पर रुकते हैं। कल हम कहानी का अगला भाग देखेंगे। आज हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।